BSc PCM second year unit 3rd book 3rd lecture 4th by Twinkle. Electronic polarization part 2. Hello student, in last video we have started electronic polarization. तो अब उसका कंटिन्यूएशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में क्या होता है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये हमारा प्रोटॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लग रही है तो ये इस साइड मूव हो जाएगा और ये जो प्रोटॉन है वो इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, न्यूक्लियस इधर डिस्प्लेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाई थी तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है का सेंटर है और ये हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या लगाएंगे आपस में, कोलम फोर्स लगाएंगे जो अट्रैक्टिव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक लोरेंट्ज फोर्स लगेगा F इजिकल्स टू क्यू ई। क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है कि ये जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है पॉजिटिव, ये इधर अट्रैक्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और ये इधर क्या था, ये हमारा न्यूक्लियस था, प्रोटॉन था, ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये लोरेंट्ज फोर्स की वजह से ये क्या होगा हमारा, ये रिपल्सिव इन नेचर और ये क्या है हमारा अट्रैक्टिव इन नेचर। तो हमारा कॉलम फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोरेंट्ज फोर्स की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। लोरेंट्ज फोर्स कब आया हमारा पिक्चर में, जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया अट्रैक्टिव इन नेचर, ये क्या होगा हमारा रिपल्सिव इन नेचर। Now when Fc equals to Fl सिस्टम कम्स इनटू इक्विलिब्रियम। तो जब अगर हमारा कॉलम फोर्स और लोरेंट्ज फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा जैसे वो ओरिजिनल था। मैंने बताया था वो स्फेयर होता है, बीच में न्यूक्लियस है और स्फेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई हुई थी। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बताया था डेफिनेशन में लास्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं हम, डायपोल मूवमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू डिस्प्लेस, जो जितने से वो आपस में डिस्प्लेस्ड हुए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या था, जेड ई। अभी लास्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉन चार्ज जेड ई, और ये डिस्प्लेस कितने डिस्टेंस से हो रहा है हमारा, एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है। तो किसी भी डायपोल मूवमेंट को लिखने के लिए क्या होता है, टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो इंड्यूस्ड हुआ है, यहाँ पे इंड्यूस्ड का मतलब क्या है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है वो जनरेट हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है, तो उसे हम यू ई से डिनोट करेंगे। तो वो क्या आएगा हमारा, जेड ई मल्टीप्लाई बाय एक्स, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या था, जेड क्या था एटॉमिक नंबर, ई क्या था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे और हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। इसका मोड लेंगे इसलिए हमारा ये पॉजिटिव है। और हम इसे डिनोट कर सकते हैं पी वेक्टर इंड्यूस्ड, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हुआ है, जनरेट हुआ है। और ये भी जेड ई इक्वस, या तो इससे डिनोट कर सकते हैं म्यू ई से, या पी वेक्टर इंड्यूस्ड इससे डिनोट कर सकते हैं। अब हमारा जो लोरेंट्ज फोर्स है, लोरेंट्ज फोर्स पहले भी बताया था, फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस हुआ, माइनस जेड ई मल्टीप्लाई बाय ई, क्या होता है हमारा लोरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ठीक है, यहाँ पे ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लास्ट वीडियो में बताया था, जेड एटॉमिक नंबर, ई क्या है हमारा, चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन पे, तो माइनस जेड ई मल्टीप्लाई बाय ई। नाउ कोलम फोर्स, कोलम फोर्स जैसे हम सभी जानते हैं, कोलम फोर्स क्या होता है हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 चार्जेस अपॉन उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 2 चार्जेस है, पहला क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का चार्ज है, और फिर चार्ज क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड इन स्फेयर ऑफ रेडियस एक्स। इसे समझने के लिए यहाँ पे चेक कीजिए, ये क्या था हमारा, ये हमारा स्फेयर था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इतने डिस्टेंस से क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड हुआ है। ठीक है, तो ये इतने स्फेयर के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये किससे आया हमारा, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम लगाते थे हम, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाते थे गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
तो उसमें क्या होता था कि हम एक स्फेयर कंसीडर कर लेते थे, क्योंकि हमें पूरे ओवरऑल स्फेयर का निकालना होता था। तो हम पूरे ओवरऑल स्फेयर के निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक छोटा सा स्फेयर कंसीडर कर लेते थे। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फोर्स निकालना हमें, द फोर्स ड्यू टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ है, जो एक्टिंग अपॉन ऑन द पॉजिटिव न्यूक्लियस, जो फोर्स हमारा जनरेट हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर, जो हमारा न्यूक्लियस के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है, वुड ओनली बी ड्यू टू द पोर्शन ऑफ द क्लाउड एनक्लोज्ड बाय द स्फेयर ऑफ रेडियस एक्स। ठीक है, वो कितना उसने फोर्स क्रिएट किया, उसने कितना फोर्स क्रिएट किया, ये डिपेंड करता है कि कितना इतने स्फेयर में, इतना हमने गॉस थ्योरम से एक छोटा सा स्फेयर कंसीडर कर लिया कि इतना कितना डिस्प्लेस हुआ, इतना में एक्स डिस्टेंस है कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे न्यूक्लियस के ऊपर। तो एक गॉस थ्योरम से फोर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड ई मल्टीप्लाई बाय चार्ज, दो चार्जेस, पहला चार्जेस तो हमें पता है, दूसरा कि इस पर्टिकुलर स्फेयर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज हुआ, जिसका रेडियस कितना था हमारा, एक्स था। तो ये गॉस थ्योरम से आएगा। नाउ कितना चार्ज एनक्लोज्ड, अब हमें यही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा फोर्स, कॉलम फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, दो चार्जेस मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। और ये चार्ज एनक्लोज्ड, दूसरा हमने चार्ज एनक्लोज्ड इन द स्फेयर एक्स इसलिए लिया क्योंकि पूरा ओवरऑल सारे में हमारे चार्जेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट हमने गॉस थ्योरम अप्लाई किया और कंसीडर किया कि इतने पोर्शन में एक छोटा सा स्फेयर ले लिया, पूरा का ना लेके छोटा सा स्फेयर ले लिया कि इसमें कितने हमारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, कितने चार्ज एनक्लोज है, कितने इतने डिस्टेंस से, एक्स डिस्टेंस से जो हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो चार्ज एनक्लोज, चार्ज क्या है हमारा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए, जो वॉल्यूम था, हमने लास्ट वीडियो में एक इक्वेशन बताई थी, वहाँ से चार्ज डेंसिटी रो निकल के आई थी, कितनी थी, -3 ZE 4 पाई R क्यूब, ये लास्ट वीडियो में हमने निकाली थी। अब मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना इस पर्टिकुलर स्फेयर का, इसने स्फेयर ने कितना वॉल्यूम, क्योंकि ये भी स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई x क्यूब, क्योंकि ये x है इसका रेडियस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई -ZE x क्यूब अपॉन R क्यूब। तो स्टूडेंट हमारी चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, ये इसमें हमने चार्ज एनक्लोज्ड की रो मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करा था, जो हमने पहले इक्वेशन है लास्ट वीडियो में निकाल चुके थे कि जो डेंसिटी होगी उससे मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, इतने स्फेयर में जो एक्स रेडियस का है इसमें कितना वॉल्यूम एनक्लोज्ड करेगा। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारी चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट हमारे लास्ट में क्या आ गया था, चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू आई थी, तो हमने वहाँ से क्या निकाल लेंगे, अब कॉलम फोर्स को, कॉलम फोर्स में जो चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ZE मल्टीप्लाई बाय चार्ज एनक्लोज, जो अभी हमने वैल्यू निकाली, -ZE x क्यूब अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, तो क्या बचा ऊपर -Z² E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो हमारा लॉरेंस फोर्स इक्वल होता है हमारे कॉलम फोर्स के, तो हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया, -ZE मल्टीप्लाई बाय E इक्वल्स टू -Z² E स्क्वायर x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारा माइनस से माइनस और ये कैंसिल आउट होके इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, तो कितना आया, ZE x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और हम कह सकते हैं यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कि अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और रेडियस भी स्फेयर का वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये जो x है जितने से हमारा वो क्या नाम है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्प्लेस्ड हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ हमारा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने लास्ट में निकाला था इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जो हम पी इंड्यूस्ड बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं μE, और उसकी वैल्यू क्या थी, ZE मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई हमारी, μE की, या फिर कह सकते हैं P इंड्यूस्ड की, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब मल्टीप्लाई बाय E। ठीक है, तो यहाँ से जो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट भी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी
क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी मिले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाए तो अल्फा आएगा, तो म्यू ई इक्वल्स टू अल्फा ई। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा अल्फा ई, क्योंकि यहाँ से हमने देखिए अल्फा ई की वैल्यू क्या आई निकाल के, क्योंकि हमने इसे ही प्रोपोर्शनैलिटी में लेके गए थे। तो क्या आया अल्फा ई की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। और यह अल्फा ई ही इसे क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी पी। इसे हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी को n मल्टीप्लाई बाय म्यू ई। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ एटम पर मीटर क्यूब, n अपॉन वी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये n म्यू ई, और अभी हमने म्यू ई की वैल्यू निकाली अल्फा ई मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी पी ई की वैल्यू आ गई n अल्फा ई मल्टीप्लाई बाय ई।